कुछ लोग सोचते हैं कि ब्राह्मण केवल पूजा पाठ करते थे और उन्हें राज्य करना नहीं आता था, लेकिन ये सच नहीं है। वैदिक काल से ही राजाओं ने ब्राह्मणों के साथ मिलकर काम किया है और सलाहकार के रूप में उन पर भरोसा किया है। भारत में ब्राह्मण एक शक्तिशाली और प्रभावशाली समूह बन गए। भारत में ब्राह्मण समुदाय का इतिहास प्रारंभिक हिंदू धर्म की वैदिक धार्मिक मान्यताओं से शुरू होता है, जिसे अब हिंदू सनातन धर्म के रूप में संदर्भित करते हैं। वेद ब्राह्मणवादी परंपराओं के लिए ज्ञान का प्राथमिक स्रोत हैं। अधिकांश ब्राह्मण वेदों से प्रेरणा लेते हैं। हालांकि ब्राह्मणों के पास भी देश में काफी राजनीतिक शक्ति थी। मौर्य समाज के पतन के बाद ब्राह्मण साम्राज्य सत्ता में आया। इस साम्राज्य के अंतर्गत प्रमुख शासक राजवंश शुंग, कण्व, आंध्र, सातवाहन और वाकाटक थे। शुंग राजवंश 185 बीसी से 73 ईसा पूर्व। इस राजवंश की स्थापना 185 बीसी में हुई थी, जब ब्राह्मण सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या कर दी थी। शुंग वंश ने लगभग 112 वर्षों तक शासन किया। शुंग शासकों ने विदिशा को अपनी राजधानी बनाया। शुंग राजवंश के बारे में जानकारी के प्रमुख स्रोतों में बाणभट्ट, हर्षचरित, पतंजलि, महाभाष्य, कालिदास, मालविकाग्निमित्रम, बौद्ध धर्मग्रंथ, दिव्यावदान और तिब्बती इतिहासकार तारानाथ की रचनाएं शामिल हैं। पुष्यमित्र शुंग को अपने लगभग 36 साल के शासनकाल के दौरान यूनानियों के खिलाफ 2 लड़ाइयों में शामिल होना पड़ा। दोनों बार यूनानियों की हार हुई। प्रथम भारत यूनानी युद्ध की गंभीरता का उल्लेख गागी संहिता में मिलता है। द्वितीय भारत यूनानी युद्ध का वर्णन कालिदास के मालविकाग्निमित्रम में मिलता है। इस युद्ध में यह संभव है कि पुष्यमित्र शुंग के पोते वसुमित्र ने शुंग सेना का प्रतिनिधित्व किया, जबकि मिनांडर ने यूनानियों का प्रतिनिधित्व किया। वसुमित्र ने सिंधु नदी के तट पर मिनांडर को हराया। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ किए। इन अनुष्ठानों के मुख्य पुजारी पतंजलि थे। शुंग शासकों के शासनकाल के दौरान पतंजलि ने अपना महाभाष्य लिखा, जो पाणिनि की अष्टाध्यायी पर एक टिप्पणी थी। शुंग काल में मनु ने मनुस्मृति की रचना की। भरहुत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया था। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। 73 ईसा पूर्व में उनकी हत्या के कारण कण्व राजवंश की। कण्व राजवंश 73 ईसा पूर्व से 28 ईसा पूर्व। कण्व राजवंश की स्थापना तब हुई जब अंतिम शुंग राजा देवभूति के मंत्री वासुदेव ने 73 ईसा पूर्व में उनकी हत्या कर दी। कण्व शासकों के बारे में विस्तृत जानकारी का अभाव है। भूमिमित्र नाम वाले कुछ सिक्कों से पता चलता है कि वे इस अवधि के दौरान जारी किए गए थे। कण्वों के अधीन क्षेत्र उनके शासन के दौरान बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश तक फैला हुआ था। आंध्र सातवाहन राजवंश 60 ईसा पूर्व से 240 ई. पू. पुराणों में इस राजवंश को आंध्र भरित्य या आंध्र जातीय कहा गया है। इससे पता चलता है कि पुराणों के संकलन के समय सातवाहनों का शासन आंध्र प्रदेश तक ही सीमित था। उनके शिलालेखों में शालिवाहन शब्द भी मिलता है। सातवाहन वंश की स्थापना का श्रेय सिमुक नामक व्यक्ति को दिया जाता है, जिसने 60 ईसा पूर्व के आसपास अंतिम कण्व शासक सुशर्मन की हत्या कर दी थी। सिमुका को पुराणों में सिंधु, शिशुक, शिप्राक और वृषला के रूप में संदर्भित किया गया है। सिमुका के बाद उसका छोटा भाई कृष्ण कान्हा गद्दी पर बैठा। उनके शासनकाल में सातवाहन साम्राज्य का विस्तार पश्चिमी महाराष्ट्र से नासिक तक हुआ। कृष्ण के उत्तराधिकारी उनके पुत्र और उत्तराधिकारी शातकर्णी प्रथम थे, जो सातवाहन वंश के पहले महत्वपूर्ण शासक थे। उसके शासनकाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी नानेघाट और नानाघाट जैसे शिलालेखों में मिलती है। शातकर्णी प्रथम ने 2 अश्वमेध और 1 राजसूय यज्ञ किया और सम्राट की उपाधि धारण की। उन्होंने दक्षिणापथप्ति और अप्रतिहत चक्र की उपाधियां भी धारण की। शातकर्णी प्रथम ने गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठान आधुनिक पैठण को अपनी राजधानी बनाया। सातवाहन काल के दौरान हाला नामक एक महान कवि और साहित्यकार का विकास हुआ। उनका शासनकाल BC पू से 24 ई. पू तक माना जाता है। हाला ने गाथाष्टशती लिखी, जो प्राकृत भाषा में एक कृति है। प्रसिद्ध व्याकरण गुणाढ्य और संस्कृत व्याकरण का तंत्र हाला के दरबार में रहते थे। सातवाहनों की भाषा और लिपि क्रमशः प्राकृत और ब्राह्मी थी। सातवाहनों ने चांदी, तांबा, सीसा, पोटिन और कांस्य से बने सिक्के चलाए। उन्होंने ब्राह्मणों को भूमि देने की प्रथा शुरू की। सातवाहनों के अधीन समाज मातृसत्तात्मक था। काला गुफाओं, अजंता गुफाओं और एलोरा गुफाओं का निर्माण, साथ ही अमरावती कला का विकास सातवाहन के समय में हुआ। खारवेल का 13वां वर्ष धार्मिक कृत्यों में व्यतीत हुआ। इसके परिणामस्वरूप कुमारी पर्वत पर अरहतों के लिए उसने देवालय का निर्माण करवाया। खारवेल ने जैन धर्मावलंबी होते हुए भी दूसरे धर्मों के प्रति सहिष्णुता की नीति अपनाई।